हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक्टिव डायरेक्टरी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अभी तक के मैंने 4 एपिसोड बनाए हैं। होपफुली आशा करता हूं कि वो आपको समझ में आ गए होंगे। इस फिफ्थ एपिसोड में हम बात करेंगे यूजर्स के बारे में। यूजर्स कैसे बनाते हैं और कैसे ट्रबल शूट करते हैं। यूजर्स के बारे में एवरी डिटेल, ईच एंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप गूगल पे नहीं जाओगे यूजर्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे यूजर्स के बारे में कि यूजर्स को हम कैसे बना सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। देयर आर मेनी पॉइंट्स टू डिस्कस। ठीक है, उससे पहले हम एक बार अपने जो सेटअप है उसको समझ लेते हैं कि हम अभी क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने क्या किया था, ये हमने रूट डोमेन कंट्रोलर बनाया था और एक चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर बनाया है। ठीक है, अभी रूट डोमेन कंट्रोलर और चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, जो सारा काम चल रहा है वो इन दो डोमेन। जिन लोगों को ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा वो मेरे एपिसोड 1 से लेके अभी तक देखें, तब उनको पता चलेगा कि हम किस चीज पे बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी लैब में चलते हैं। सबसे पहले हम एक यूजर बना लेते हैं। यूजर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी का कंसोल ओपन करना पड़ेगा। उसके लिए दो तरीके हैं। एक, सर्वर मैनेजर पे जाके आप टूल्स पे जाएंगे, यहां पर आप जाके एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर्स एंड कंप्यूटर कंसोल ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, रन पे जाके आप dsa.msc टाइप करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यही सेम पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट दोस्तों क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे ओयूज बन के आते हैं वो ओयूज बन के आते हैं बिल्ट इन कंप्यूटर। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर, फॉरेन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, ठीक है, मैनेज सर्विसेज और यूजर्स। मैंने यहाँ पर दो ओयू बनाए हुए हैं। ओयू क्या होते हैं दोस्तों, ओयू हमारे कंटेनर होते हैं। कंटेनर बोलते हैं हम टेक्निकल वर्ड्स में, आप ऐसे समझ लीजिए एक ओयू एक हमारा घर है या एक रूम है। ठीक है, ऐसा होता है कि उसमें यूजर्स, कंप्यूटर्स और प्रिंटर्स, नेटवर्क डिवाइसेस हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो यूजर्स के लिए ओयू बन के आता है वो यूजर्स ओयू आता है। ठीक है, और बिल्ट इन ओयू भी आता है। बिल्ट इन ओयू हमारे जो बिल्ट इन ग्रुप्स होते हैं उनके लिए होता है और यूजर्स के लिए हमारा डिफॉल्ट यूजर्स होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, एक हम यूजर्स बनाते हैं। यहाँ पर यूजर्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप ओयू पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे नेम पे आएंगे, सॉरी न्यू पे आएंगे। न्यू पे एक यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा यूजर। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे हम। सबसे पहले इस वीडियो में सिर्फ हम यूजर्स के बारे में जानेंगे। ये हम सारे ऑप्शंस जो ऊपर आ रहे हैं इनके बारे में हम एक एक करके आगे वाले आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हम सिर्फ यूजर्स पे फोकस करेंगे। यूजर्स पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप मान लीजिए यूजर का नाम दे दीजिए राम और लास्ट नाम मैं उसका दे देता हूँ कुमार। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर लॉग ऑन नेम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूजर लॉग ऑन नेम हमने फर्स्ट नेम दे दिया, ठीक है, सेकंड नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया और फुल नेम भी अपने आप उसने उठा लिया, पिक कर लिया। ठीक है, अब यूजर लॉग ऑन नेम क्या होता है, ठीक है, जिससे यूजर लॉगिन करेगा, जिस नाम से यूजर लॉगिन करेगा वो नाम हमें यहाँ पे देना होता है। आप वो नाम दे सकते हो यहाँ पर राम, ये कंपनी डिसाइड करती है। बिकॉज जो है आपकी कंपनी में हो सकता है राम के नाम से बहुत सारे एम्प्लॉयज हों। ठीक है, तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों का यूज करके भी आप नाम दे सकते हो लॉगिन नेम। या फिर जो है आपने जो है यहाँ पर दे दिया राम अंडरस्कोर के, ठीक है, के यू। ठीक है, ये भी आप यूज कर सकते हो। मतलब ये डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर कि वो नेमिंग कन्वेंशन सेम अकाउंट, इसको सेम अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट करोगे, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का ये है। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको पासवर्ड देना है। मैं यहाँ पर पासवर्ड दे देता हूँ कुछ भी। ठीक है, ये मैंने पासवर्ड दे दिया। अब यहाँ पर क्या आए, ऑप्शंस आए। इन ऑप्शंस को आप सीरियसली देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगआउट। ठीक है,
जब जैसे ही ये यूजर अब लॉगिन करेगा, ठीक है, आपने ये एक पासवर्ड डाल दिया, डिफॉल्ट पासवर्ड डाल दिया, आपने यूजर को शेयर कर दिया ये पासवर्ड। जैसे ही ये फर्स्ट टाइम लॉगिन करेगा, वहां पे उसको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। सेकंड पासवर्ड यूजर के सेकंड पासवर्ड क्या है कि यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ठीक है। ये हम कहाँ पे यूज करते हैं हम? ठीक है। जनरली अगर हम सर्विस अकाउंट बना रहे होते हैं, सर्विस अकाउंट क्या होते हैं दोस्तों? सर्विस अकाउंट ये होते हैं कि किसी सर्विसेज के लिए, मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक सर्विस है जिसका नाम एक्सचेंज है। ठीक है। एक्सचेंज हमारी मेलिंग सर्विस है या आईएस सर्विसेज है या सिक्वल सर्विसेज है, उनके लिए है कि हम सर्विस अकाउंट बनाते हैं। सर्विस अकाउंट क्या होते हैं? वो डेडिकेटेड उस सर्विस के लिए होते हैं। तो हम उन सर्विस अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं कि यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, मतलब उसका पासवर्ड चेंज नहीं होगा। ठीक है। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर। ठीक है। पासवर्ड एक्सपायर भी नहीं होगा, ये भी हम क्लिक कर सकते हैं जिसका हम चाहते हैं। ठीक है। अभी हमें क्या है, ये एक नॉर्मल यूजर है, ठीक है, इसलिए हम इसका ये कुछ नहीं करेंगे। यूजर इज डिसेबल्ड। ठीक है। ये भी ऑप्शन आपको यहाँ पे दे रहा है। ठीक है। तो यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन, ये बाय डिफॉल्ट क्लिक होके आता है। ठीक है। तो आप जब अकाउंट बनाते हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है। यहां पर अगर मैं नेक्स्ट कर देता हूं तो हमारा ये यूजर क्रिएट हो गया आराम। ठीक है। अब हम इस यूजर की डिटेल्स के बारे में एक एक करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम इस अकाउंट को ओपन करते हैं। ठीक है। अभी क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर इतनी टैब आ रही हैं। ठीक है। अगर मुझे इसको एडवांस मोड में और भी ज्यादा टैब देखनी है, एट्रीब्यूट्स हो गए, ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा। ठीक है। इस, ठीक है, मैं इसका एक स्क्रीन शॉट ले लिया मैंने। अब मैं इस यूजर को क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। फिर से मैं इस यूजर पे एडवांस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे व्यू पे आएंगे, कंसोल पे, एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल पे आएंगे, यूजर कंसोल और यूजर एंड कंप्यूटर, फिर यहाँ पे व्यू पे जाएंगे और एडवांस पे क्लिक करेंगे, तो ये रिफ्रेश हो जाएगा। अब उसके बाद फिर से मुझे यही राम यूजर को ओपन करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, और इसको कंपेयर करिए। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस एडवांस में विजिबल हो गए मेरे पास। ठीक है। अब हम इसमें आ गया एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट ऑप्शन, पहले वाले में एट्रीब्यूट ऑप्शन नहीं था। ठीक है। अभी क्या है, एट्रीब्यूट ऑप्शंस आ गया। ठीक है। और भी बहुत सारे ऑप्शंस आ गए यहाँ पर। ठीक है। सिक्योरिटी ऑप्शंस भी आ गया। ठीक है। अब हम एक एक करके इन टैब्स को समझते हैं पहले। ठीक है। सबसे पहले जर्नल पे आते हैं। जर्नल टैब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है। यूजर, यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में क्या है, आप आरएटीएम नंबर या जो है रिक्वेस्ट नंबर या इंसिडेंट नंबर, जिसके बेस पे आपने इस यूजर को क्रिएट किया है। ठीक है। ऑफिस कहाँ है उसका, दिल्ली। ठीक है। और टेलीफोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी, ठीक है, अगर उसकी है तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर ये सारी डिटेल आप डाल सकते हैं। ठीक है। और आप एड्रेस पे क्लिक करिए। आप एड्रेस पे उसका एड्रेस भी डाल सकते हैं, पीओ, सिटी। ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे कंट्री भी डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं करने के लिए। अकाउंट्स पे आएंगे हम। अकाउंट्स में दोस्तों ये देखिए, अकाउंट्स में क्या है, ये लॉगिन नेम है, सेम अकाउंट नेम है जो हमने दिया था। ठीक है। इसी नाम से वो लॉगिन करेगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने के दो तरीके हैं उसके पास। ठीक है। इसको बहुत डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि लोगों से क्या ना, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, मैंने देखा है। ठीक है। यहाँ पर वो दो तरीके से लॉगिन कर सकता है। एक इस नाम को यूज करेगा। ठीक है। एट द रेट, जो ये पीछे लिखा हुआ है उसको यूज कर सकता है। लर्न एज्योर इन हिंदी डॉट ऑनलाइन। ठीक है। इसको भी यूज कर सकता है। दूसरा क्या, इसको यूज कर सकता है वो लॉगिन करने के लिए। ठीक है। और यहाँ पे राम एंडर अंडर स्कोर के यू, ये हमारा क्या होता है, नेट लॉग ऑन नेम होता है। ठीक है।
ये हमारा नेट लॉग ऑन। ये दो तरीके से वो लॉग इन कर सकता है। ठीक है। जनरली क्या करते हैं लोग, जो गलतियां करते हैं यहाँ पर, ये नेट लॉग ऑन नेम में वो पूरा डोमेन नेम डाल देते हैं, ये डाल देते हैं। ठीक है। अगर आप ये पूरा डाल दोगे, स्लैश ऐसे राम अंडरस्कोर केयू से लॉगिन करोगे, तो ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इन्हीं दोनों से लॉगिन होगा वो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहे हैं, लॉग ऑन आवर्स। दोस्तों लॉग ऑन आवर्स क्या होते हैं कि आपकी कंपनी डिफाइन कर सकती है कि यूजर ये कब कब लॉग इन कर सकता है। मान लीजिए आपकी कंपनी कहती है संडे को कोई यूजर लॉगिन नहीं करेगा, तो आप लॉग ऑन आवर्स यहाँ से संडे के हटा देंगे। सैटरडे बोलती है सैटरडे के हटाना है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे, ये इसके लॉग ऑन आवर्स हो गए। अभी आप ओपन करेंगे तो ये मंडे टू फ्राइडे ही लॉगिन कर सकता है, और किस टाइम से लेके किस टाइम तक। ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, लॉग ऑन ऑन टू। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या दिखा सकते हैं लॉग ऑन ऑन टू पे, कि किस कंप्यूटर पे ये यूजर जाके लॉग इन करेगा। बाय डिफॉल्ट ये ऑल कंप्यूटर्स होते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं और कंप्यूटर का नाम भी डाल सकते हैं, उन्हीं उन्हीं कंप्यूटर्स पे ये यूजर्स का लॉग इन हो सकता है। ठीक है। और ये आ गया हमारा अनलॉक अकाउंट। तो अनलॉक अकाउंट क्या होता है दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, ये यूजर्स जो ना मल्टीपल अटेम्प्ट करता है लॉगिन करने के लिए। ठीक है। मल्टीपल अटेम्प्ट जब करता है लॉगिन करने के लिए, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ग्रुप पॉलिसी। ग्रुप पॉलिसी दोस्तों क्या होती है, ये मैं आपको ग्रुप पॉलिसी के सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट क्या होती है हमारी ग्रुप पॉलिसी पे सेटिंग्स होती हैं, कुछ यूजर्स की सेटिंग्स होती हैं। ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं। ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे, ये हो गई हमारी सेटिंग्स, पासवर्ड पॉलिसीज हो गई। ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा यूजर जो है थ्रेशोल्ड, यहाँ पर ये लिखा हुआ अटेम्प्ट जीरो, इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट। ठीक है। उसका अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा। ठीक है। अकाउंट लॉकआउट हो जाएगा अगर वो जीरो अटेम्प्ट करता है, मतलब इनवैलिड अटेम्प्ट करता है। ठीक है। तो अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा उसका, आपके पास रिक्वेस्ट आएगी कि यूजर लॉगिन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आओगे यहाँ पर, उसका अकाउंट जो है यहाँ पर लिख के आ जाएगा अकाउंट लॉकआउट। अभी अनलॉक लिख के आ रहा है, वैसे यहाँ पे लिख के आ जाता है लॉकआउट। आप अनलॉक पे क्लिक करोगे और अप्लाई करोगे, तो वो अकाउंट हमारा फ्री हो जाएगा वहां से, उस डिवाइस से। ठीक है। उसको दूसरा भी तरीका एक और है, कि अगर मान लीजिए कोई आपके पास लॉकआउट की रिक्वेस्ट आती है, तो आपको एक ये टूल चाहिए, लॉकआउट स्टेटस। ठीक है। ये माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है। यहाँ पे आप इस टूल को ओपन करोगे, फाइल पे क्लिक करोगे, सेलेक्ट टारगेट पे क्लिक करोगे, यूजर का नाम दोगे राम, राम अंडरस्कोर के यू। ठीक है। और इसको ओपन करोगे, तो यहाँ पर आपको वो दिखने लगेगा कि कहाँ से लॉक हुआ है, किस डिवाइस से लॉक हुआ है, और किस डोमेन कंट्रोलर ने उसको लॉक किया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो ये एक दूसरा तरीका है हमारा जानने का, मतलब ये वाला तरीका है जानने का किस डिवाइस से हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर आपको अकाउंट को अनलॉक करने का ऑप्शन आता है। ठीक है। अब हम आते हैं अकाउंट ऑप्शंस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। यहां पर आप देखिए, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉग ऑन। जब हम यूजर को क्रिएट कर रहे थे, तो हमने ये ऑप्शन पे टिक किया था। ठीक है। आप यहां से भी उसको अनटिक कर सकते हो। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या है, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। ठीक है। इस पे भी हमने डिस्कस किया था। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, तो इस पे भी हमने डिस्कस किया था। स्टोर पासवर्ड यूजिंग रिवर्सिबल इंक्रिप्शन। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, ये ना, जैसे हम कोई साइबर आर्क या पैम टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो उस टाइम पे इस ऑप्शन को हमें चेक करना होता है एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है। ये कभी कभी क्या होता है, इंक्रिप्शन के लिए मान लीजिए आप पासवर्ड, ये यूजर का पासवर्ड स्टोर्ड हो जाता है, और उसको इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करता है पासवर्ड के थ्रू। ये डिपेंड करता है आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो। कभी कभी हम साइबर आर्क यूज करते हैं। ठीक है। मैं इसको एडवांस जब क्लासेस कराऊंगा एक्टिव डायरेक्टरी की, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अकाउंट इज डिसेबल्ड, अगर आप ये कर दोगे, तो ये अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। ठीक है। अब हम उसके नीचे आते हैं, स्मार्ट कार्ड इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरेक्टिव लॉगिन।
ठीक है। अगर मान लीजिए बहुत सारी कंपनी क्या करती हैं, स्मार्ट कार्ड होते हैं उनके पास, ठीक है, लॉगिन करने के लिए हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको यूजर एंड पासवर्ड नहीं पूछेगा, सीधे सीधे आप कार्ड लगाओगे, लॉगिन हो जाएगा आपका। ठीक है। अकाउंट इज सेंसिटिव, कैन नॉट बी डेलीगेट। ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपके पास ये मेरा राम है, ये राम है डोमेन यूजर, नॉर्मल अकाउंट है। ठीक है। मैं इसकी बात कर लेता हूँ डीए अकाउंट की। डीए अकाउंट आप देखिए मेंबर है किसका, डोमेन एडमिन इंटरप्राइज और स्कीमा, मतलब ये बहुत पावरफुल अकाउंट है, मैं नहीं चाहता इस अकाउंट को डेलीगेट करना। ठीक है। तो आप इस वाले पे, ये सेंसिटिव अकाउंट है, आप इस वाले पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। अकाउंट इज सेंसिटिव, कैन नॉट बी डेलीगेट। ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। अब फिर से आ जाते हैं हम राम वाले पे। ठीक है। अब हम आ जाते हैं डू नॉट रिक्वायर करब्रोस प्री ऑथेंटिकेशन। ठीक है। ये कभी कभी किसी चीज में हमारे पास काम आता है कि जो ऑथेंटिकेशन, विंडोज में क्या होता है, जो ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स होते हैं, करबोज होता है, एंटी एलएम होता है और एलडेप होता है, तीन होते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, डू नॉट रिक्वायर करबरोज प्री ऑथेंटिकेशन। ठीक है। अगर आपको ऑथेंटिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्री ऑथेंटिकेशन की, तो ये वाले ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। ये आती है ना, रिक्वायरमेंट आती है जो आप टूल यूज करने वाले हो, जिसके लिए एक्टिव डायरेक्टरी में सिर्फ यूजर्स एंड कंप्यूटर्स का सेंट्रलाइज डेटाबेस है, बट क्या होते हैं, ये टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। मान लीजिए कोई टूल्स या सॉफ्टवेयर आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लॉय होने जा रहा है, उनकी रिक्वायरमेंट है कि भैया ये यूजर्स पे ये टिक होना चाहिए। ठीक है। 26 बिट इंक्रिप्शन चाहिए, ये अकाउंट सपोर्ट करना चाहिए, या 128। ठीक है। ओनली यूजर करब्रोज डीएससी कर इंक्रिप्शन टाइप ऑफ दिस अकाउंट। ठीक है। ये रिक्वायरमेंट आपके पास आ सकती है, और सेंसिटिव वाली मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है। तो ये हो गया। अब दोस्तों हम आ जाते हैं अकाउंट एक्सपायरीज पे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, नेवर और एक आ रहा है एंड ऑफ। इन दोनों ऑप्शन को हम समझते हैं थोड़ा सा। तो इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक आपके पास रिक्वायरमेंट आई कि ये बंदा जो है 6 महीने इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, 6 महीने के हिसाब से यहाँ पर उसका ये अकाउंट 6 महीने के बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए, मतलब ये यूजर लॉग इन नहीं कर पाना चाहिए। तो आपने एक डेट डाल दी 6 महीने के लिए, जून जुलाई जो भी है, ये आपने यहाँ पे टिक कर दिया और ओके कर दिया। ठीक है। तो ये जो है ना अप्लाई कर दिया, तो ये 6 महीने तक का वैलिड हो गया। इस वाले दिन पे ये अकाउंट जो है एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद इस यूजर से लॉगिन नहीं हो सकता है। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है नेवर। नेवर हम यूज करते हैं जस्ट लाइक जैसे डोमेन एडमिन अकाउंट बनाए हमने, प्रिविलेज अकाउंट बनाए, ये सर्विस अकाउंट बनाए, उनके लिए हम नेवर का ऑप्शन यूज करते हैं। तो मेक श्योर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी यूजर है तो उसका अकाउंट एक्सपायर होना चाहिए। ठीक है। अगर कोई भी यूजर है, ताकि वो ना रिक्वेस्ट रेज करे विद हेल्प डेस्क या आईटी कंसर्न टीम के साथ में, और वो अपना अकाउंट एक्सटेंड करे। तो इस पे भी आपको रिव्यू करना चाहिए। नेवर एक्सपायरी पे कोई भी अकाउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक्सेप्ट प्रिविलेज अकाउंट। ठीक है। प्रिविलेज अकाउंट भी वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रिविलेज अकाउंट है। तो ये हो गया, होपफुली ये सब समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं प्रोफाइल पे। तो दोस्तों प्रोफाइल में क्या होता है, दो ऑप्शन है, यूजर प्रोफाइल और होम फोल्डर। ठीक है। प्रोफाइल पाथ हम यहाँ पर एक स्क्रिप्ट भी असाइन कर सकते हैं और वो उसका पाथ भी दे सकते हैं। ठीक है। अब वो लॉग ऑन स्क्रिप्ट हमारी हो सकती है। लॉग ऑन स्क्रिप्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई हमें स्क्रिप्ट रन करनी है ड्यूरिंग द लॉग ऑन, जैसे यूजर लॉग इन करता है और एक स्क्रिप्ट रन हो गई। ठीक है। तो वो स्क्रिप्ट में कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है कि ड्राइव मैप हो जाए। ठीक है। तो इस टाइप की हम पीएस स्क्रिप्ट यहाँ पे डाल सकते हैं, या बैच फाइल डाल सकते हैं। होम फोल्डर, यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक होम फोल्डर बनाया हुआ है सी ड्राइव में। ठीक है। ये शेयर फोल्डर हो गया हमारा। ठीक है। तो ये शेयर फोल्डर हो गया हमारा, और ये देखिए आप शेयर है। ठीक है। तो मैं इसकी लोकेशन कॉपी कर लेता हूँ, और लोकेशन कॉपी करने के बाद हम इसको देख लेते हैं रन पे। ये फोल्डर ओपन हो रहा है, ये फोल्डर ओपन हो रहा है। ठीक है। तो इस फोल्डर को मैं इस यूजर के साथ मैप कर देता हूँ। ठीक है। अब क्या होगा, अगर मैं दो ऑप्शन है हमारे पास, मैं इस फोल्डर को यहाँ पर
लोकेशन डाल देता हूँ या फिर कनेक्ट, इसको ये जेट ड्राइव के हिसाब से ये फोल्डर दिखेगा एक ड्राइव के हिसाब से। ठीक है, अप्लाई कर दिया तो ये जो है ना फोल्डर इसको मिल जाएगा। अब क्या होगा, अप्लाई ओके कर दिया तो ये फोल्डर क्या होगा, जब ये यूजर लॉगिन करेगा, ठीक है, ये यूजर लॉगिन करेगा किसी डिवाइस के ऊपर तो इसको ये फोल्डर दिखेगा ड्यूरिंग द लॉगिन। ठीक है, अब ये टेलीफोन नंबर्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस डिटेल हो गई, यहाँ पे जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, कंपनी, मैनेजर, ये सारी चीजें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो गया, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेंबर ऑफ, मान लीजिए मुझे इसको परमिशन देनी है, इसको प्रिविलेज देनी है। ठीक है, तो अभी क्या है, ये डोमेन यूजर है, अब मुझे इसको प्रिविलेज देनी है। प्रिविलेज हम किसके थ्रू दे सकते हैं, ग्रुप्स के थ्रू दे सकते हैं या डायरेक्ट यूजर को कहीं पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं हम जानते हैं ग्रुप के थ्रू। ठीक है, अभी हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, प्रिविलेज ग्रुप्स हैं, इस यहाँ पर देख लेते हैं, ये प्रिविलेज ग्रुप है हमारे पास। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, बैकअप हो गया, ठीक है, अकाउंट ऑपरेटर हो गया। मैं इसको अकाउंट ऑपरेटर का दे देता हूँ। अकाउंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिखा है, मेंबर कैन एडमिनिस्ट्रेट डोमेन यूजर्स एंड ग्रुप अकाउंट्स। ठीक है, अभी हम पेरेंट डोमेन पे हैं। ठीक है, तो ये पेरेंट डोमेन के जितने भी यूजर्स और ग्रुप्स हैं उनको मैनेज कर सकता है अगर मैं इसको ये परमिशंस दे देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम इसको देखते हैं कैसे परमिशंस देखते हैं, दे सकते हैं। यहाँ पर आप जो है मेंबर ऑफ में दो तरीके हैं। मेंबर ऑफ में इस यूजर का नाम ऐड कर दीजिए। ठीक है, मेंबर ऑफ में उस ग्रुप का नाम हम ऐड कर देते हैं यहाँ पे, अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आप अकाउंट लिखेंगे, चेक नेम पे क्लिक करेंगे, अकाउंट ऑपरेटर आ जाएगा। ये अब मेंबर हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब ये इसके पास अकाउंट ऑपरेटर की परमिशंस हो गई। अब अकाउंट ऑपरेटर पे आपको अगर चेक करना है तो इस ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेंबर्स में देखेंगे ये राम का नाम आ गया। ठीक है, अगर आप यूजर्स पे आ जाइए फिर से, तो राम कहाँ गया, मैं उसको एक बार सर्च कर लेता हूँ। राम, ये हमारा ये यूजर हो गया राम। ठीक है, अब हमने मेंबर बता दिया। पासवर्ड रिप्लिकेशन ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, और यहां पर हमारे आ गए सेशन एंड अ सेशन। ठीक है, यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट है नेवर। ठीक है, आप इस पे 1 मिनट कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होगा कि आरडीपी जब हमारा टाइम आउट हो जाता है, मतलब आपको सेशन कितनी देर में डिस्कनेक्ट करना है, उसके लिए आप यहाँ पर टाइम लिमिट डाल सकते हो। ठीक है, जनरली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये यूजर ऑब्जेक्ट पे जाओगे, आप ये देख सकते हो यूजर की लोकेशन, लोकेशन कहाँ पे क्रिएट है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारी डोमेन हो गई। ठीक है, कॉनिकल नेम इसका जो है कहाँ पे है, ये हमारी डोमेन हो गई, और ये हमारा ओयू हो गया, उसके अंदर जाके ये यूजर क्रिएटेड है। यूजर कब बना है, आज की डेट आ रही है, कब मॉडिफाई हुआ है, जो अभी हमने मॉडिफाई किया उसकी डेट आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ जाती हैं। अपडेट सीक्वेंस नंबर ये मैं आपको रिप्लिकेशन वाले उसमें बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पर प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन से क्लिक कर सकते हो। अगर अभी मैं इस यूजर को डिलीट मारूंगा तो वो डिलीट हो जाएगा। अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, फिर उसके बाद अगर मैं यूजर को डिलीट मारता हूँ तो ये यूजर डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये एरर आ जाएगी। अगर मुझे इसको डिलीट करना है तो पहले मुझे इसको अनचेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पर ये अनचेक करना पड़ेगा, अप्लाई ओके। अगर आपको इस पूरे पर्टिकुलर ओयू पे लगाना है, ठीक है, यूजर्स वाला ओयू हमारा डिफॉल्ट ओयू होता है। ठीक है, तो इस पे बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, ये अनचेक होता है। अगर आप इस पे चेक कर दोगे तो ये सारे ओयूज पे लग जाएगा। ठीक है, इसको मैं रेफरेंस कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं मेन चीज पे, एट्रीब्यूट्स पे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एट्रीब्यूट्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको स्कीमा में बताया था, यूजर एक हमारी क्लास है और उसके अंदर हमारे मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे एट्रीब्यूट्स हैं। अगर इनको अभी क्या है, एट्रीब्यूट्स पे मैंने टिक कर रखा है, सो ओनली एट्रीब्यूट दैट हैव वैल्यू। ठीक है, अगर मैं इसको अनटिक कर देता हूं तो सारे एट्रीब्यूट्स हमें यहाँ पे दिखने लगेंगे। ठीक है, अब हम एट्रीब्यूट्स में जो हमने वैल्यू यहाँ पे फिल करेंगे वो जाके एट्रीब्यूट्स में सेट हो जाएगी। ठीक है,
अब एट्रीब्यूट्स में हम जैसे मान लीजिए हमें देखना है कि ये यूजर ने लास्ट लॉगिन कब किया था। अभी तो ये नया यूजर है, राम ने लॉगिन नहीं किया। हम डीए वाले को समझते हैं। डीए वाले को अगर हम ओपन करेंगे, एट्रीब्यूट्स पे आएंगे, लास्ट लॉगिन पे, यहाँ पर हम लास्ट लिखेंगे। ठीक है, लास्ट लॉग ऑन, ये देखिए अब एक वैल्यू आ रही 1/3/2023, 5:24। ठीक है, ये इसका लास्ट लॉगिन है। ठीक है, अब पासवर्ड, अगर आपको इसका पासवर्ड सेट ढूंढना है तो यहाँ पर आपके पी से पासवर्ड लिखेंगे। ठीक है, PASS। ठीक है, इसका पासवर्ड सेट भी आप देख सकते हो यहाँ पर, इसने कब लास्ट पासवर्ड इसका सेट हुआ था। ये लास्ट पासवर्ड लास्ट सेट। ठीक है, तो हर एक चीज को हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारे रिक्वायर है। ठीक है, और ये व्हेन चेंज, व्हेन क्रिएटेड, ठीक है, लास्ट लॉग ऑन, अभी तक इसने लॉगिन किया है, कितने पासवर्ड अटेम्प्ट हुए हैं इसके ऊपर लॉगिन करने के, ये सब कुछ जो ना सारी डिटेल्स हमें यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। अभी आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगे, हम चलते हैं अपने पीपीटी पे और वहां से देखते हैं कि अगर हम पीपीटी पे चलते हैं और वहां से देखते हैं हमसे कोई पॉइंट अभी मिस हुआ है या नहीं हुआ है। तो क्रिएट यूजर हमने कर लिया। क्रिएट अ लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स, मान लीजिए आपको 10 यूजर्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, या 100 यूजर्स क्रिएट करने हैं, या 1000 यूजर क्रिएट करने हैं, थ्रू पावर सेल आप क्रिएट कर सकते हो। एक सिंपल पावर सेल मैंने बनाई है। ठीक है, पावर सेल वाले मॉड्यूल में मैं आपको एक पावर सेल भी बना के दूंगा कि किस, अगर आपको पूरी यूजर्स की वैल्यू और कैसे नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर उनकी प्रॉपर्टीज एडिट कर सकते हो। अभी मैंने क्या है, एक सिंपल प्रोग्राम लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो उसके थ्रू मैं क्या करने जा रहा हूँ कि यूजर्स बनाने जा रहा हूँ, और कितने, 10 यूजर्स। ठीक है, उनका नाम क्या होगा, यूजर 1। ठीक है, यहाँ पर यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3। ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये यूजर्स हमारे बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर एरर आई है इसलिए क्योंकि यूजर 1 2 ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप कंसोल पे आओगे, इसको रिफ्रेश करोगे कंसोल को, ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे यूजर्स बन गए। ठीक है, अब हम इन यूजर्स को डिलीट कैसे कर सकते हैं, ये सिंपल है कि हम इन यूजर्स को, अगर राइट प्रोटेक्टेड है तो फिर हमें जाके वहां से हटाना पड़ेगा, वरना आप इस पे राइट क्लिक करोगे और ये डिलीट मार दोगे। ठीक है, तो ये सारे यूजर्स हमारे डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इनको डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, ये यूजर्स मैंने डिलीट कर दिए। अब उसके बाद आते हैं हम मॉडिफाई एन एट्रीब्यूट ऑफ सेवरल यूजर इन अ वंस। ठीक है, एक बार में हम सेवरल यूजर्स का एट्रीब्यूट कैसे दोस्तों, एट्रीब्यूट मॉडिफाई करने के लिए आप अपने कंसोल पे आएंगे, एक्टिव डायरेक्टरी कंसोल पे, और दो यूजर्स पे जा, मान लीजिए मुझे यूजर 1 और यूजर 2 का, और यूजर इसका, तीन का एट्रीब्यूट्स मुझे मॉडिफाई करना है। तो मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा और साथ में लेफ्ट क्लिक प्रेस करूंगा, तो ये जो है तीनों सिलेक्ट हो जाएंगे। अब मैं प्रॉपर्टीज पे आ गया। प्रॉपर्टीज पे आने के बाद आप यहाँ पे कोई भी जनरल पे भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया, जैसे लाइक दिल्ली लिख दिया मैंने। ठीक है, ऑफिस लोकेशन डाल देता हूँ दिल्ली। ठीक है, ऑफिस लोकेशन पे आप दिल्ली डाल सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया IT डिपार्टमेंट। ठीक है, डिपार्टमेंट, और अकाउंट लॉगिन आवर्स, यूपीएन सफिक्स भी आप इसका नया ऐड कर सकते हो। अभी अभी मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएन सफिक्स भी क्या होता है और उसको हम कैसे, नया यूपीएन सफिक्स यहाँ पे देखिए आप ये भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एड्रेस भी आप डाल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी डाल दिया एड्रेस, और यहाँ पर आप होम प्रोफाइल भी दोनों की सेट कर सकते हो। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी सेट कर सकते हो। जो भी आप करना चाहते हो वो यहाँ से कर सकते हो इन सारे यूजर्स का। ये देखिए डिपार्टमेंट अपने आप आ गया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला था। अब अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आने से पहले आपको डिलीटिंग अ यूजर, ये हमने देख लिया। मूव अ यूजर, ठीक है, अगर हमको यूजर हमें यहाँ से मूव करना है, मान लीजिए यहाँ से ये यूजर मूव करना है IT डिपार्टमेंट में। ठीक है दोस्तों, होता क्या है IT डिपार्टमेंट में अगर हमें मूव करना है,
तो हम वो इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे यूजर पे आप क्लिक करोगे और राइट क्लिक करने के बाद मूव का ऑप्शन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर सिलेक्ट कर दोगे और आईटी में ये मूव हो गया, ये यूजर यहाँ आ गया। ठीक है, तो हम यूजर इजिली मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं रीडायरेक्टिंग यूजर्स टू अल्टरनेट ओयू। इसका मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था, डिफॉल्ट हमारा यूजर्स और कंप्यूटर्स, ये दोनों चीजें क्रिएट होती हैं डिफॉल्ट्स, और भी ओयू क्रिएट होते हैं, बट ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ग्रुप पॉलिसी, जब हम ग्रुप पॉलिसी लगाने जाते हैं तो वो डिफॉल्ट कंप्यूटर्स और डिफॉल्ट यूजर्स पे नहीं लगती। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में लोग ये गलतियां कर देते हैं। आप ये यहाँ पे देखिए, ये ग्रुप पॉलिसी का कंसोल ओपन है, यहाँ पर आप डिफॉल्ट कंप्यूटर्स का ओयू नहीं देख पा रहे होंगे, ना ही आप यूजर्स का। ठीक है, यहाँ पे कौन आ रहा है, आईटी आ रहा है और मेंबर सर्वर आ रहा है, ये दोनों मैंने क्रिएट किए हैं, और डोमेन कंट्रोलर आ रहा है। ठीक है, और कोई ओयू नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि अगर आपकी ग्रुप पॉलिसी इस वाले यूजर्स पे नहीं लग रही और कंप्यूटर्स पे नहीं लग रही, और बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर्स और कंप्यूटर्स जो भी क्रिएट होते हैं डिफॉल्ट, वो सब इसी ओयू में जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको यूजर्स के लिए बता देता हूँ। यूजर्स के लिए हमारे पास एक कमांड होती है जिसके थ्रू हम इस इस जो है अगर कोई भी यूजर क्रिएट हो रहा है, यूजर कैसे क्रिएट हो सकते हैं, या तो मैनुअली जैसे मैं अभी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, या तो पावर सेल के थ्रू। बट कुछ टूल्स होते हैं जैसे लाइक मान लीजिए आप एक्सचेंज इंस्टॉल कर रहे हैं, एक्सचेंज बना रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे एक्सचेंज में एक ऑप्शन आया आपको कि क्रिएट यूजर फॉर द एक्सचेंज सर्विसेज। ठीक है, आप उसी समय एक्सचेंज यूज कंसोल से भी क्रिएट कर सकते हो। तो वो जो यूजर क्रिएट होगा जाके, वो उसकी लोकेशन ये डिफॉल्ट यूजर्स हो जाएगा, ओयू। ठीक है, अब उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मैं चाहता हूं इसमें कोई भी डिफॉल्ट यूजर बने, अगर वो इसमें इस वाले इसमें आता है तो वो रिडायरेक्ट हो जाए इस वाले में। ठीक है, आईटी में रिडायरेक्ट हो जाए अगर कोई नया बनता है। तो उसके लिए क्या होते हैं दोस्तों, उसके लिए कमांड होता है हमारे पास री उसके लिए कमांड होते हैं हमारे पास CLS। उसके लिए कमांड होती है हमारे पास रीडायरेक्टरी यूजर्स। ठीक है, DIR यूजर्स। ठीक है, अब उसके इस कमांड के आगे आपको जिस जिस पैरा, मान लीजिए इसका मुझे इस पे मैप करना है। ठीक है, मैं इसको व्यू एडवांस कर लेता हूँ, मुझे इस पे मूव करना है, तो इसका मुझे डिस्टिंग्विश नेम देना होगा। डिस्टिंग्विश नेम क्या होता है, डिस्टिंग्विश नेम होता है जैसे ये हो गया इसका डिस्टिंग्विश नेम। ठीक है, इसका डिस्टिंग्विश नेम कैसे हो गया ये, हम इसको भी समझ लेते हैं। नोट पैड ओपन करते हैं। ठीक है, इस डोमेन का मुझे डिस्टिंग्विश नेम को समझने के लिए आप इसको कंपेयर करिए। ठीक है, डिस्टिंग्विश नेम होता है, यहां से स्टार्ट होता है, बैक साइड से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर इस डोमेन के अंदर आना है, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग वीडियो में बताया था, एक्टिव डायरेक्टरी जो हमारा हायरार्किकल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहां से आप स्टार्ट करिए। जैसे ये हमारी डोमेन का नाम क्या है, लर्न एजोर हिंदी इन हिंदी डॉट ऑनलाइन, ये हमारी डोमेन का नाम लिखा है। डीसी जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है वो डोमेन नेम को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हमारा ओयू का नाम क्या है, आईटी। ठीक है, ये हमारा ओयू का नाम है आईटी। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया, डीसी ये हमारा हो गया डोमेन का नाम, और ये हो गया हमारा आईटी। ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्टिंग्विश नेम। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इस कमांड के आगे पेस्ट कर देता हूँ। मतलब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ यूजर का डिफॉल्ट डायरेक्टरी कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्टरी हो जाएगी जो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ठीक है, जो मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा वो मैं डिस्टिंग्विश नेम पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसको एंटर कर दिया, तो रीडायरेक्शन वॉज सक्सेसफुल। तो अब क्या हो गया, जो भी यूजर्स डिफॉल्ट क्रिएट होंगे वो इस डायरेक्टरी में आके क्रिएट होंगे, और इस पे हम ग्रुप पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, इस पे हम ग्रुप पॉलिसी भी लगा सकते हैं इस पे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट, रीनेम अ यूजर। हम यूजर को रीनेम भी कर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि हमें ये यूजर रीनेम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यूजर पे राइट क्लिक करेंगे और रीनेम का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये रीनेम का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैं इसको यूजर 100 कर देता हूँ।
ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यूजर 100, आपको ये यूजर 100 हर जगह कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसका आप सेम अकाउंट भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अब इस यूजर को फिर से ओपन करिए, तो इसका अकाउंट पे जाएंगे, ये देखिए सेम अकाउंट 100 हो गया। ठीक है, तो हम यूजर को रिनेम भी कर सकते हैं। अब आता है कॉपी या यूजर। ठीक है, मान लीजिए आपको एक यूजर बनाना है। ठीक है, मैं इस पे आ जाता हूँ, यहाँ से ले लेते हैं। ठीक है, डीए अकाउंट्स को हम ले लेते हैं। मान लीजिए आपको एक यूजर बनाना है और इस यूजर के पास बहुत सारे मेंबर्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, इसके अंदर एट्रीब्यूट्स हैं। मान लीजिए दिल्ली लोकेशन का नाम पड़ा हुआ है, टेलीफोन नंबर तो यूनिक होता है हर यूजर का, बट कुछ ऑफिस नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपको एट्रीब्यूट्स कॉपी करने हैं इस यूजर्स के, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे कॉपी। ठीक है, और नया यूजर का नाम मैंने दे दिया डीए एडमिन 100। ठीक है, ये हमारा नया यूजर हो गया। जो पुराना यूजर 01 है और इसका डी एडमिन 100 मैंने कर दिया और इसको नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ पर आपको पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, पासवर्ड दे दिया मैंने। ठीक है, और नेक्स्ट कर दिया। अब क्या हुआ, डी ए 100 ये आ गया। ये इस यूजर का अगर आप ओपन करोगे, जिसके थ्रू मैंने कॉपी किया था और इस यूजर को, दोनों को हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद आप देखोगे, इसको भी मिनिमाइज कर देता हूँ। ठीक है, कंपेयर करने के बाद देखोगे आप यहाँ पे मेंबर ऑफ में इसके मेंबर ऑफ, ठीक है, सेम है। ठीक है, जो भी डिटेल्स इधर सेम होंगी इसके पास एट्रीब्यूट्स में, वो डिटेल इसके पास भी होंगी, जो पर्सनल डिटेल्स, पर्सनल एट्रीब्यूट्स को छोड़ के। ठीक है, तो मेंबर ऑफ अगर आपको कॉपी करना हो, सबसे ज्यादा मेंबर ऑफ हो गया, टेलीफोन नंबर हो गया, ये सारी चीजें जो है इसमें कॉपी हो जाती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, फाइंडिंग लॉकआउट यूजर। ये मैंने आपको बता दिया था कि कैसे लॉकआउट यूजर हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये भी इजी है। और अगर आपको एक और तरीका है उसको लॉकआउट यूजर का फाइंड करने का, उसके लिए पावर सेल कमांड होती है। ये पावर सेल कमांड है मेरी। ठीक है, ये कमांड भी मैं उस पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बार में। ठीक है, इसके थ्रू आप लॉकआउट यूजर को फाइंड कर सकते हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर्च एडी अकाउंट लॉकआउट, ठीक है, यूजर ओनली, और ये हमने कुछ पैरामीटर्स इसमें डाल दिया, उसका नाम और लॉकआउट। तो ये पावर सेल जो ना, पावर सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है थोड़ा बहुत। अगर आपको पावर सेल के बारे में नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको फुल पावर सेल की नॉलेज भी प्रोवाइड कराऊंगा। पहले एक बार एक्टिव डायरेक्टरी पूरी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद हम पावर सेल और एडीएफएस और पीकेआई ये सारी चीजें समझेंगे एक एक करके। ठीक है, तो ये इसके थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अनलॉकिंग अ यूजर। ये मैंने आपको बता दिया था कि यूजर की प्रॉपर्टीज पे जाके उसको हम अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आएंगे आप, यहाँ पे अनलॉक यूजर क्लिक करेंगे, ये यूजर अनलॉक हमारा हो गया। ठीक है, अब इनेबलिंग एंड डिसेबलिंग द यूजर। ठीक है, अब इनेबल और डिसेबल करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, मान लीजिए इसको मुझे डिसेबल करना है तो डिसेबल हो गया ये। ठीक है, 100 वाला। अगर मुझे इसको इनेबल करना है तो ये हो गया इनेबल। ठीक है, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। और उसके बाद आ गया ट्रबल शूटिंग अकाउंट लॉग आउट प्रॉब्लम। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो टूल होता है लॉग आउट वाला, ये हमारे पास लॉग आउट टूल है। इसके थ्रू हम ट्रबल शूट कर सकते हैं किसी भी यूजर को। मान लीजिए जैसे मैं राम अंडरस्कोर के यू को मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका अकाउंट कहाँ से लॉक हुआ है, तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, लॉकआउट, और ये सारी चीजें यहाँ पे लिख के आ जाएंगी और काउंट भी लिख के आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसके थ्रू ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं व्यू डोमेन वाइड अकाउंट लॉग आउट एंड पासवर्ड पॉलिसी। ठीक है, डोमेन वाइड लॉग आउट, वो तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप सर्च कर सकते हो कि डोमेन वाइड लॉकआउट। और पासवर्ड पॉलिसी भी मैंने आपको बताई थी, फिर से एक बार पासवर्ड पॉलिसी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी दोस्तों डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी बनती है। जैसे ही हम डोमेन प्रमोट करते हैं, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी बनेगी। डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी में आप आएंगे, इसको आप व्यू शो ऑल कर लीजिए। आप आएंगे कंप्यूटर के अंदर, पासवर्ड पॉलिसी यहाँ पे लिख के आ रही होगी, ये हमारी पासवर्ड पॉलिसी हो गई डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें लॉगआउट पॉलिसी भी लिखी होगी एक, ये हो गई हमारी लॉकआउट थ्रेशोल्ड पॉलिसी, जीरो इनवैलिड अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये हमारी लॉकआउट पॉलिसीज होती हैं।
इसमें देख लीजिए आप पासवर्ड पॉलिसी में जो भी इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे इनेबल पासवर्ड हिस्ट्री 24 लिखा हुआ है, और मैक्सिमम पासवर्ड एज 42 दिन है, और पासवर्ड मिनिमम पासवर्ड एज 1 डे है, और मिनिमम पासवर्ड लेंथ इतनी है। ठीक है, इसको हम आगे चल के डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ग्रुप पॉलिसी के कंसेप्ट को समझेंगे। ठीक है, फाइंडिंग डिसेबल यूजर्स। ठीक है, अब हमें डिसेबल यूजर्स फाइंड करने हैं, तो मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सारी चीजें बताऊं थ्रू थ्रू पावर सेल न यूज करके ज्यादातर चीजें बताऊं, ताकि आप बिना पावर सेल यूज किए ही सारी चीजें फाइंड कर सको। अब मुझे डिसेबल यूजर फाइंड करने हैं, फिर से हम आ जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के कंसोल पे। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कॉमन क्वेरीज। ठीक है, कॉमन क्वेरीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप डिसेबल अकाउंट पे क्लिक करेंगे और आपको 2 डिसेबल अकाउंट दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप नॉन एक्सपायरिंग पासवर्ड पे भी क्लिक करेंगे तो आपको किस यूजर का जो है पासवर्ड एक्सपायर नॉन एक्सपायरिंग पासवर्ड सेट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप काफी कुछ सर्च कर सकते हो। यहाँ से ये भी सर्च कर सकते हो कि 30 दिन तक कोई कौन सा यूजर लॉगिन नहीं किया। ठीक है, वो भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये 90 दिन 30 दिन जो भी आप यहाँ पे सर्च करना चाहते हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं फिर से, ये हो गया व्यू यूजर्स ग्रुप मेंबरशिप। ये भी मैंने आपको दिखा दिया है कि यूजर्स की ग्रुप मेंबरशिप अगर आपको देखना है, मान लीजिए इस अकाउंट की देखना है, तो मेंबर ऑफ पे आप क्लिक करोगे तो ये आपको उसकी मेंबरशिप दिख जाएगी। ठीक है, रिमूव ऑल यूजर्स फ्रॉम, ठीक है, रिमूव ऑल ग्रुप मेंबर्स फ्रॉम अ यूजर। ठीक है, अगर आपको ये डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो ये आप इस पे क्लिक करोगे और फिर इस पे क्लिक करोगे, फिर ये रिमूव हो जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, चेंजिंग यूजर प्राइमरी ग्रुप। ये दोस्तों चेंजिंग यूजर प्राइमरी ग्रुप, मान लीजिए यहाँ पे आपका प्राइमरी ग्रुप इस वाली प्रॉपर्टीज, इस यूजर की जो है प्राइमरी ग्रुप है डोमेन यूजर। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे को प्राइमरी ग्रुप बनाना है तो वो बन जाएगा। मान लीजिए इसका प्राइमरी ग्रुप हो गया हमारा स्कीमा एडमिन, बट ये जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, ये आपको जरूरत पड़ती है पॉक्सिक्स जब हम यूज करते हैं, तब हमें मेंटोस या पॉक्सिक्स क्लाइंट के लिए यूज करते हैं, तब हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, कॉपी अ यूजर्स फ्रॉम ग्रुप मेंबरशिप, ये हमने देख ही लिया है। प्रिवेंटिंग अ यूजर्स फ्रॉम चेंजिंग अ पासवर्ड। ठीक है, ये भी हम चेक कर लेते हैं, हम चाहते हैं, ये भी हम देख चुके हैं बट इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। मान लीजिए ये यूजर्स हमारा यूजर्स 2 है। ठीक है, इसके अकाउंट पे जाने के बाद हम यहाँ पे लिख दे पासवर्ड कैन नॉट बी चेंज। ठीक है, इसका पासवर्ड अब चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, यू कैन नॉट सेलेक्ट यूजर पासवर्ड चेंज लॉग। ठीक है, मुझे इस पे अनचेक करना पड़ेगा तभी हम इस पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब इस यूजर का पासवर्ड नहीं चेंज होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड। अब थर्ड वाली इस पे आ जाते हैं, सेटिंग आ यूजर्स अकाउंट ऑप्शंस। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं यूजर अकाउंट ऑप्शंस पे। ये अकाउंट ऑप्शंस ये हो गए हमारे, सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे भी आ जाते हैं, सेटिंग अ यूजर अकाउंट टू एक्सपायर। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिटरमाइन यूजर लास्ट लॉग ऑन टाइम। ठीक है, यूजर लास्ट लॉग ऑन टाइम आप कैसे डिसाइड कर सकते हो, यहाँ पर लास्ट लॉग ऑन मैं इसको भी बता चुका हूँ, फिर से आपको बता देता हूँ। लास्ट लॉग ऑन टाइम यहाँ पर आप क्लिक करोगे, लास्ट पे क्लिक करोगे तो लास्ट लॉग ऑन टाइम आ जाएगा। ये अभी इसका नहीं आ रहा है क्योंकि ये यूजर अभी तक लॉग इन नहीं किया हुआ है। आप डीए अकाउंट का देख सकते हो लास्ट लॉग ऑन टाइम। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करोगे, ये आ गया लास्ट लॉग ऑन टाइम। ठीक है, इसको हम पावर सेल के थ्रू भी देख सकते हैं, फाइंडिंग यूजर्स हु हैव नॉट लॉग्ड ऑन रिसेंटली। ठीक है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे आप जाओगे। ठीक है, और यहाँ पर आप कॉमन क्यूरीज पे जाओगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा डेज सिंस लास्ट लॉग ऑन। तो यहाँ पर आप 30 पे क्लिक करोगे या 90 पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे यूजर्स दिखने लगेंगे। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, व्यू एंड मॉडिफाइंग अ यूजर पैरामिट्स लॉग ऑन आवर्स। ये भी हम लॉग ऑन आवर्स पे भी डिस्कस कर चुके हैं। लॉग ऑन आवर्स में आपको बता चुका हूँ कि किसी भी यूजर का अगर हमें लॉग ऑन आवर्स मॉडिफाई करना है तो मैं अकाउंट पे आऊंगा, लॉग ऑन आवर्स पे क्लिक करूंगा, तो ये हम यूजर का लॉग ऑन आवर्स मॉडिफाई कर सकते हैं। इस एडमिन का नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एडमिन अकाउंट है, तो हम यूजर्स का कर सकते हैं लॉग ऑन आवर्स, तो ये हम मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिंग अ यूपीएन सफिक्स।
फॉर अ फॉरेस्ट। दोस्तों, यूपीएन सफिक्स क्या होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे ये इसका यूपीएन सफिक्स अभी ये है करंटली, यूजर एट द रेट, ये लर्न एजोर हिंदी, ये इसका यूपीएन सफिक्स है। अगर हम मुझे नया यूपीएन सफिक्स ऐड करना है तो आपको ट्रस्ट ओपन करना पड़ेगा। ट्रस्ट का अलग कंसोल ओपन करेगा, डोमेन एंड ट्रस्ट कंसोल आप ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सफिक्स हम ऐड कर देते हैं। सफिक्स हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर, अभी है लर्न एजोर डॉट कॉम। ठीक है, ये हमने सफिक्स ऐड कर दिया यहाँ पर और अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। अब अगर आप नया यूजर बनाने जाओगे, ठीक है, नया यूजर आप बनाने जाओगे तो आप इस सफिक्स को भी यूज कर सकते हो, यूजर। ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया यूजर। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे, ये आपको मिल गया सफिक्स। ठीक है, इसका मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ। और अगर आप नेक्स्ट टाइम लॉगिन करोगे तो आप इस सफिक्स को यूज करके भी आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सफिक्स वहां पे काम आता है। ठीक है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि नंबर ऑफ सफिक्स, नंबर ऑफ कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो ये देखिए, आप ये सफिक्स आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो, बट जो आपका नेट लॉग आउट रहेगा वो सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी दो तरीके हो गए इस यूजर को लॉगिन करने के लिए, एक ये सफिक्स यूज कर सकता है और दूसरा ऐसे लॉगिन कर सकता है। बस इसका यही फायदा होता है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। मैं तो कहता हूँ अवॉइड करना है इसको यूज करने के लिए, बट ये आपको बताना था तो मैं। अब क्या हो गया, रिस्टोर अ डिलीटेड यूजर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्टोर अ डिलीट यूजर करने के लिए आपके पास 2003 से ऊपर का ओएस होना चाहिए, 2008 8R2 होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप जो है ना रिसाइकिल बिन को इनेबल कर सको। अब रिसाइकिल बिन क्या होता है दोस्तों, जब हम यूजर डिलीट करते हैं तो डिलीट होने के बाद वो रिसाइकिल बिन में जाके सेव हो जाते हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आप रिसाइकिल बिन को इनेबल कैसे करेंगे। उसके लिए आप क्या करेंगे, सर्वर पे जाएंगे, डोमेन कंट्रोलर पे, और टूल्स पे क्लिक करेंगे, सर्वर मैनेजर टूल्स पे ओपन करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर को। ठीक है, जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ओपन हो जाता है, आपको क्लिक करना है लोकल, जो हमारी डोमेन है उस पर क्लिक करना है, लर्न अजूर इन हिंदी, यहाँ पर मेरी डोमेन का नाम है, ब्रैकेट में लोकल। ठीक है, अब इस पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा इनेबल रिसाइकिल बिन। ठीक है, अभी ये ग्रेड आउट आ रहा है क्योंकि ये एक बार इनेबल हो गया है मेरे इस कंप्यूटर पे, और हम इसको वापस डिसेबल नहीं कर सकते अगर इनेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे हम इनेबल करते हैं। उसके बाद अब आप यहाँ पर एक फोल्डर देख रहे होगे, डिलीटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट होगा वो इस फोल्डर में, इस कंटेनर में आ जाएगा। अभी इस कंटेनर में खाली है क्योंकि यहाँ पर अभी तक मैंने कोई ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं किया। तो सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं एक ऑब्जेक्ट को डिलीट करने की। इस ऑब्जेक्ट को मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, यूजर को, और ये हो गया डिलीट। अब हम जाते हैं यहाँ पर और इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, और देखते हैं, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया। और हमें इसको अगर रिस्टोर करना है, अब अगर आप रिस्टोर करना चाहते हो सेम लोकेशन पे तो आप रिस्टोर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपको रिस्टोर किसी और लोकेशन पे करना चाहते हो तो रिस्टोर टू पे आप क्लिक करके उसको रिस्टोर कर सकते हो। मैंने एक ऑब्जेक्ट को और भी डिलीट किया है। ठीक है, रिस्टोर टू, आप जिस लोकेशन पे रिस्टोर करना चाहते हो आप उस लोकेशन पे आपको रिस्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम रिस्टोर करते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे। प्रोटेक्ट अ यूजर अगेंस्ट एक्सीडेंटल डिलीशन, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल डिलीशन से। मान लीजिए कि ये यूजर है जिसको मुझे प्रोटेक्ट करना है एक्सीडेंटल डिलीशन से, तो आप इस यूजर को ऑब्जेक्ट पे जाके यहाँ पे प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन से क्लिक कर देंगे, अब ये डिलीट नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको एक्सीडेंटल डिलीशन समझ में आ गया। हम अपने ओयूज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आगे ओयूज की जो हमारी वीडियोज होगी उसमें हम आपको ओयूज के बारे में डिटेल में बताएंगे। अभी आपको एक्सीडेंटल डिलीशन समझ में आ गया और उसको कैसे हम रिस्टोर करते हैं वो भी समझ में आ गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियोस पूरा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फिर से अपनी पीपीटी की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी कोई पॉइंट पेंडिंग नहीं है। तो होपफुली दोस्तों ये
वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो मुझे कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है, थैंक यू।